हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक पहला सॉल्व किया। इस बार हम दूसरा सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आपको देखना है पहला प्रश्न का सॉल्यूशन तो आप देख सकते हैं जाकर वीडियो को। अब प्रश्न दूसरा ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म मतलब हमें निम्नलिखित युग्म दिए हैं। जैसे पहला प्रश्न ये है 26 और 91, तो हमें ये युग्म के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करने के बाद इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है या नहीं, ये जांच करना है। तो आइए हम 26 और 91 के गुणनखंड निकालते हैं सबसे पहले। तो 26 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। आप देखिए, जैसे ये 26 है, 26 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 3 6 कंप्लीट। अब ये 13 एकम 13, ये 2 और 13, तो 26 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 13, ये हो गए। और तो यहाँ पे हम 26 के गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणा 13। अब 91 के भी लिखेंगे, तो 91 का हमने डैश लगाया। 7 गुणा 13 कैसे आएगा 91 के गुणनखंड, तो 91 का हम भाग विधि द्वारा LCM निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 91 सिर्फ 13 के पहाड़े में आता है, तो 13 सत्ते 91 और 7 आता है 7 के पहाड़े में, 7 एकम 7। तो 91 के क्या हुए गुणनखंड यहाँ पे 13 गुणा 7, 13 गुणित 7। तो यहाँ पे हम 91 के सामने 7 गुणा 13 कर देंगे गुणनखंड, ठीक है। और 26 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13। अब हम HCF ज्ञात करेंगे, तो 26 और 91 का HCF लिखेंगे। तो HCF 13 कैसे आएगा, ऐसे आएगा। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड रहते हैं उनमें से कॉमन फैक्टर जो दोनों में आता है उसे हम कॉमन करके और अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 गुणा 13, 7 गुणा 13, तो 13 इधर पे भी, मतलब कि 26 और 91 के गुणनखंड में 13 कॉमन आ रहा है, मतलब इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो हम इसे एक बार ले जाके यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे इसके गुणा में 1 रहता है, इसके गुणा में 1 का कुछ नहीं, एक का वही संख्या आएगी, तो एक का वही आएगा। 13 में गुणा होगा तो 13 ही। ठीक है, HCF 13 आ गया। अब 26 और 91 का LCM याद करेंगे, तो LCM कैसे, जो संख्याएं रहती हैं दो, जितनी भी संख्याएं हैं तो 2 गुणा, जैसे कि दोनों संख्या में कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे 13 यहाँ पे आ रहा है 26 और 91 में, तो जो कॉमन आ रहा है उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी को जैसा कहते हैं ऐसा 2 गुणा 7 गुणा, और ये अपन ने 13 को एक बार लिख दिया, तो 2 गुणा 7 गुणा 13, 2 7 और 13 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, तो 2 गुणा 7 गुणा 13। अब 2 सत्ते 14 होते हैं, 14 और 13 का हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 14 गुणा 13, 13 चौके 52 की 2 हासिलाई 5, 13 एकम 13 5 18, तो 182 जो आ रहा है 14 गुणा 13 का हम गुणा करेंगे तब आएगा। तो ये आया अपना 182। इसके बाद ये 182 आया अपना LCM। ठीक है, अब जांच करनी है हमें, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM, मतलब दो संख्याओं जो हमें दी हैं 26 और 91, इनका गुणनफल। तो 26 और दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे बराबर HCF गुणा LCM है तो लिखेंगे। अब दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे 26 और 91 का बराबर HCF कितना है अपना 13, तो यहाँ पे 13 लिख लो HCF की जगह। LCM कितना है हमारा 182 आया, तो गुणा में 182 LCM की जगह लिख लो। अब यहाँ पे 26 गुणा 91 करेंगे तो 2366 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 26 गुणा 91, एक छिंग 6, 1 दूनी 2 गुणा 9 छिंग 54 की 4 हासिलाई 5, 9 दूनी 18 और 5 23, तो यहाँ पे 23। अब इनको जोड़ो 6 2 4 6 3 2, 2366 आ रहा है।
तो यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर 26 गुणा 91 करेंगे 2366 आया। अब 13 गुणा 182 करेंगे तो कितना आएगा वो देखते हैं। अब 13 गुणा 182 करेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, क्रॉस लगाओ, 8 तिया 24 की 4, हासिल आई 2, 8 एकम 8 2 10, 10। अब 2 बार क्रॉस लगाएंगे, 1 तिया 3, 1 एकम 1। अब 6 का 6, 2 4 6, 3, 1 और 1 2, तो ये भी 2366 आया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब 13 गुणा 182 करते हैं तो 2366, 26 गुणा 191 करते हैं तो 2366, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। LHS बराबर RHS। तो दोस्तों हमारे जब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM का, तो यहाँ पे बराबर ही आया। दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 और HCF गुणा LCM भी 2366, तो LHS बराबर RHS, ये हमारी जांच सही हुई। ठीक है दोस्तों, ये आंसर है।